प्रथा को खत्म कर दिया गया। तो इस तरह के सुपरस्टिशन दुनिया में हजारों साल से मानव इतिहास में आए हैं, जब कुछ लोग बाकी लोगों को दबाने के लिए एक नियम बना देते हैं और वो कानून बन जाता है। कानून के तहत अब लगता है कि ये साइंस है। वो साइंस नहीं है, सुपरस्टिशन है। साइंस नहीं, साइंस वही होता है जो रिसर्च पेपर में आता है। साइंस वही होगा जो रिसर्च पेपर में आएगा। तो रिसर्च पेपर में आया क्या आया तो दिखा दो। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन नया वायरस नहीं है, नया वायरस नहीं है। हाँ, 13 लाख मामले इस वक्त हो चुके हैं हिंदुस्तान में। 13 लाख केसेस हो चुके हैं। 13 लाख लोग बीमार नहीं है। 13 लाख लोग हैं जिनमें पॉजिटिव पाया गया है, क्योंकि 13 करोड़ टेस्ट किए गए, तो 3 करोड़ टेस्ट किए गए, तो 13 लाख पाए गए हैं। तो आप H1N1 पे तो टेस्ट कर लो, उसमें भी 13 लाख पाए जाएंगे, राइट। आप राइनो वायरस पे टेस्ट करो, उसमें भी पाए जाएंगे। आपने सारे टेस्ट बंद कर दिए, एक ही टेस्ट रखा, राइट, तो पाए गए। आप ये आंकड़ा दीजिए कितने लोग बीमार हैं इन 13 लाख में से, तब तो पता चलेगा ना। और कितने लोग पिछले साल बीमार थे इन्फ्लुएंजा से, इस तरह की बीमारी से। हर साल 1.5 लाख लोग निमोनिया से मरते ही हैं। पिछले साल भी 1.5 लाख लोग मरे थे। इस साल जब तो देखिए इस कोरोना की महामारी को लेकर किस तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं, और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का मैं समर्थन करता हूँ, और जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। किसी महामारी के फैलने की जांच जासूस पड़ताल जैसी होती है। किसी जासूस जांच में सबूतों के गायब होने से पहले अपराध की जगह पहुंचना होता है, प्रत्यक्षदर्शियों से बात करनी होती है, जिसके बाद जांच में यहाँ पर पता चले तमाम कोशिशों के बाद में महामारी का प्रकोप लगातार फैल रहा है, हर दिन फैलता जा रहा है। महामारी एक का आतंक 6 महीने पहले शुरू हुआ था और अब तक चलता ही जा रहा है। किसी वायरस का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, यह कितनी तेज़ी से फैलेगा, इसे समझने के लिए वायरस की शुरुआत के बारे में जानना ज़रूरी होता है। लेकिन कोरोना वायरस शुरुआत से ही लोगों को अचरज में डालता है। जब दुनिया 2020 के आगमन पर जश्न की तैयारी में जुटी थी, तब चीन के वुहान से हाई स्पीड के आपातकालीन विभाग के डॉक्टर ली वेन लियोंग को 7 मरीज मिले। ये सब फेफड़े की बीमारी निमोनिया से पीड़ित थे। इन सबको क्वारंटाइन किया गया। 30 दिसंबर को अपने सहकर्मियों के साथ प्राइवेट वीचैट मैसेजिंग ऐप पर डायरेक्ट डॉक्टर ली वेनिलियोंग ने आशंका जताई कि क्या सार्स सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम का एक नया दौर आ चुका है। सार्स भी कोरोना वायरस का एक रूप है। पहली बार यह चीन में 2003 में सामने आया था। इसके बाद यह 26 देशों में फैला और इसकी चपेट में 8,000 से ज़्यादा लोग आए थे। हालांकि डॉक्टर ली ने जिस बीमारी की पहचान की थी वह सार्स का दूसरा चरण नहीं बल्कि कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 का पहला चरण था। चीनी मीडिया के मुताबिक अपने सहकर्मियों के बीच इस बीमारी के फैलने की चेतावनी देने के 3 दिन बाद डॉक्टर ली को पुलिस ने 8 अन्य लोगों के साथ अफवाह फैलाने के आरोप में हिरासत में ले लिया। काम पर लौटने के बाद डॉक्टर ली कोविड-19 संक्रमित हो गए। महज 34 साल के डॉक्टर ली की मौत 7 फरवरी को हुई। परिवार में उनकी गर्भवती पत्नी थी। यहाँ पर कैसे हुई संक्रमण की शुरुआत मैं आपको बताना चाहूँगा। वुहान शहर के एक हिस्से में स्थित हुआनान सी फूड मार्केट छोटे छोटे दुकानदारों से भरा यह बाज़ार हर तरह के मांस मछलियों के लिए एक तरह से हब है। दिसंबर 2019 के अंतिम सप्ताह में डॉक्टर और नर्सों ने जब इस बीमारी के फैलने की चेतावनी देने की शुरू की, तब स्वास्थ्य कर्मियों ने सबसे पहले कोरोना महामारी का इस बाज़ार से कनेक्शन देखा। ज़्यादातर संक्रमित मरीज वुहान सी फूड मार्केट में काम करने वाले लोग थे। 31 दिसंबर को वुहान के स्वास्थ्य आयोग ने पहली रिपोर्ट बीजिंग प्रशासन को सौंपी। अगले दिन बाज़ार को क्वारंटीन कर दिया गया। अपनी इन नेगेटिव किताबों के लिए मशहूर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने अपनी किताब के जरिए कई ऐसे खुलासे किए जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। चौधरी साहब ने हार्ट माफिया नाम से एक लिखी अपनी इस पुस्तक में खुलासा किया कि किस तरह देश भर में हार्ट सर्जरी और दिल के मरीज के नाम पर डॉक्टर गोरख धंधा चला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि देश भर में डॉक्टर लोगों में जानकारी का अभाव का फ़ायदा
उठाकर इनसे लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। काम करता है पूरा गिरोह। डॉक्टर चौधरी ने बताया, देश भर में हार्ट माफिया गिरोह काम कर रहा है और आपसे कोई डॉक्टर ये कहता है कि आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करानी चाहिए तो आपको उसकी बात पर तुरंत सच नहीं मानना चाहिए। नेचुरल बाईपास से भी आपकी तकलीफ़ दूर हो सकती है। डॉक्टर चौधरी ने अपनी किताब में प्राइमरी रिसर्च तो की है, साथ ही WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जुटाए गए आंकड़े भी दिए हैं। दवा कंपनियां भी शामिल हैं। बकौल डॉक्टर चौधरी उसके पीछे एक पूरा सिस्टम कार्य करता है। डॉक्टर में होड़ लगी हुई है सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने की। एक एंजियोप्लास्टी की कीमत करीब 2 लाख रुपए होती है और एक बाईपास सर्जरी में करीब 4 लाख रुपये का खर्चा आता है। इसमें दवा कंपनियों से भी मोटा मुनाफा कमाया जाता है। इस तरह के एक ऑपरेशन में कई लोगों के फ़ायदे शामिल होते हैं। इसमें डॉक्टरों को इस बात का फ़िक्र नहीं होती कि पेशेंट को हार्ट सर्जरी या बाईपास की ज़रूरत है भी या नहीं। मोटी रकम के चक्कर में ये खेल रचा जाता है। उनका यह भी कहना है कि एक सर्जरी के 18 महीने बाद दोबारा ये नौबत आ जाती है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करानी पड़े। इस तरह डॉक्टर लूट का लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और कौन है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी? तो पेशेवर ये डॉक्टर नहीं है, पर उन्हें मेडिसिन की दुनिया से सबसे बड़ी किताब के ज़रिए अपनी एक ख़ास पहचान बनाई है। याददाश्त पर उनकी लिखी उनकी एक किताब बेस्ट सेलर रही। उसके बाद उन्होंने अस्पताल में जिंदा कैसे लौटे नाम की पुस्तक नाम लिखकर सनसनी मचा दी। अब वह कैंसर माफिया की किताबों पर लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जानकारी आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू।